आज हम 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो हमने पीआईबी, डाउन टू अर्थ, द हिंदू वगैरह से कवर किए हैं। मैं अविनाश मिश्रा और मेरे साथ हैं अंकुर आनंद सर। हम दोनों ने ही प्रीलिम्स जो है 5-5 बार क्लियर किया है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर इन स्पेस मिशंस, आपको पता होगा न्यूक्लियर पावर यूज होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आरटीजीज आर यूज्ड टू पावर स्पेसक्राफ्ट इन रीजन्स where sunlight is too weak for solar panels, कि जहाँ पे सोलर पैनल पावर नहीं हो सकते, जहाँ वीक है सोलर पावर जो है, वहां पे हम आरटीजीज का यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स कैन इनेबल लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस टू डीप स्पेस सच एज टू जुपिटर और बियॉन्ड, मतलब लंबी दूरी वाले जो स्पेस मिशन हैं उसमें यूज कर सकते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज सोलर पावर becomes more effective than nuclear power as spacecraft travel farther away from sun। कह रहे हैं जो सोलर पावर वाली चीज है वो ज्यादा यूजफुल हो जाती है अगर हम दूर चले जाते हैं सन से। सो टेक 5 seconds, पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर इन योर होमवर्क शीट। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, जो थर्ड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। कॉमन सेंस आप कर सकते थे, दूर अगर चला जाएगा सन से तो सोलर पावर स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वन इज इनकरेक्ट। बाकी ये दोनों ही करेक्ट हैं। होपफुली आपको ये पता था। सो 1 and 2। Coming to question number 2, consider the following statements regarding bioremediation. In situ bioremediation refers to treatment of contaminated material directly at polluted site without excavation. Second option, ex situ bioremediation is preferred when pollutant levels are very high and environmental conditions cannot be controlled at site. Third, bioremediation can convert heavy metals into non-toxic forms that cannot leach into groundwater. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग ये आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को मेनली होगी, फर्स्ट में तो उनको पता है इन सीटों के बारे में कि कॉन्टेमिनेटेड मटेरियल को साइट पे ही कर रहे हैं, यानी उस साइट पे, इन दैट साइट, तो इन सीटू है। एक्स सीटू में क्या प्रीफर कर रहे हैं कि बिकॉज कंट्रोल्ड सेटअप में चाहिए तो एक्स सीटू, यानी कि आउटसाइड द साइट, तो एक्स सीटू है। ये दोनों तो क्लियर है। थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम होता है, होगा इस ऑप्शन क्वेश्चन में, आप देखोगे कि जो सेकंड मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है कैन नॉट लीच इनटू ग्राउंड, आपका फोकस होगा इस कैन नॉट पे। ये कैन नॉट लीच इनटू ग्राउंड है, लेकिन अगर आप पूरा स्टेटमेंट ठीक से पढ़ो, बायो रिमेडिएशन कैन कन्वर्ट, यानी कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो पूरा अगर स्टेटमेंट आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हमेशा ही पॉसिबिलिटी वाले हाइयर चांसेस है कि मैक्सिमम 99% आपके ऑप्शन सही होंगे, तो इस पे फोकस हमेशा करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी डी, 1, 2 and 3। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरेनियम कंटामिनेशन। काफी न्यूज आई है, दिल्ली पे भी आई थी, बिहार पे भी आई थी। ठीक है, सो एक्सेसिव यूज ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर कैन इंक्रीज यूरेनियम लेवल्स इन ग्राउंड वाटर, कि फॉस्फेट फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज करोगे तो यूरेनियम लेवल बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर में बढ़ सकता है उस चीज से। एंड सेकंड ऑप्शन इज बीआईएस परमिसिबल लिमिट फॉर यूरेनियम इन ड्रिंकिंग वाटर इज लोअर देन डब्ल्यूएचओ। जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसका जो लेवल कह रहा है, जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसने, वो कह रहा है डब्ल्यूएचओ के लेवल से, गाइडलाइन से वो कम है। थर्ड ऑप्शन इज डीप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कैन इंक्रीज यूरेनियम कंसंट्रेशन ड्यू टू इनहेंस्ड रॉक वाटर इंटरेक्शन। कह रहे बहुत नीचे से अगर हम पानी लेके आते हैं, मान लो वाटर टेबल नीचे जा रहा है बार बार, तो अगर हम बहुत नीचे से लेके आते हैं तो भी यूरेनियम कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। ठीक है, सो टेक 5 seconds, पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर। सो राइट आंसर इन दिस केस इज कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कम नहीं है लेवल, दोनों का लेवल सेम ही है। ठीक है, जो डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन है और जो बीआईएस का गाइडलाइन है, ओके, that is 0.03 mg milligram per liter. Okay, so all three options are, so all these two options are correct and the second option is incorrect. Okay, so B will be the right answer. Now coming to question number 4, with reference to the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, consider the following statements. First, it is the only global intergovernmental organization with an exclusive mandate to support democracy worldwide. Second, India is one of the founding members of International IDEA. Third, International IDEA enjoys observer status at the
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर्स। ठीक है, अब देखो, मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि एक जो फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ओनली ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक्सक्लूसिव मैंडेट है, बट ये सही है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी तरह की फॉर्म ऑफ पॉलिटी होती है जिसमें से डेमोक्रेसी एक है, अलग अलग तरह की होती है। तो आईडीईए जो है उसका एक स्पेशल जो पोजीशन है इन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये ओनली सही है। और सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन भी सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑल थ्री। Then the fifth question with reference to masala bonds. Okay, MDH वाला मसाला नहीं, मसाला bonds हैं. So consider the following statements. पहला जो ऑप्शन है आपका, मसाला bonds are rupee denominated bonds issued overseas in which the currency risk is fully borne by the investor. अब ये आपको देखो इकोनॉमी में कंसेप्ट पता होना चाहिए, टर्म्स पता होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर लोगे लॉजिक अपना। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं मसाला बॉन्ड होते क्या है तो दिक्कत है। सेकंड ऑप्शन है मसाला बॉन्ड्स वर फर्स्ट इशूड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी बिफोर आरबीआई ऑफिशियली परमिटेड इंडियन एंटिटीज टू इशू देम, कि पहले आईएफसी ने इशू किया, उसके बाद आरबीआई ने जो है परमिट किया इंडियन एंटिटीज को। थर्ड ऑप्शन इज अंडर द आरबीआई फ्रेमवर्क मसाला बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ईसीबी इन फॉरेन करेंसी। अब होपफुली आपको पता है इसका मीनिंग। टेक 5 seconds, पॉज द वीडियो एंड देन मार्क योर आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो मसाला बॉन्ड है, ओके, दैट इज रुपी डिनोमिनेटेड। अगर वो रुपी डिनोमिनेटेड है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है इन फॉरेन करेंसी, ये गलत हो जाता है। मसाला नाम ही से रखा है कि इंडियन रुपी करेंसी में रहेगा आपका, हमारी करेंसी में रहेगा। सो 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। ये पहला ऑप्शन जो है इसका, ये सॉर्ट ऑफ आप कह लो डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है ये। ओके, सो ओनली 2। Now, coming to the question number 6, which of the following entities are permitted to issue masala bond under RBI's rupee denominated bond framework? First, Indian corporates; second, NBFC; third, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट; एंड फोर्थ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, और पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर्स। अब देखो, इन चार ऑप्शंस में आप फोकस करोगे, तीन ऑप्शन जो है ना वो इनसाइड ऑफ द कंट्री की बात हो रही है, वेदर इट इज इंडियन कॉर्पोरेट, वेदर इट इज एनबीएफसी, और वेदर इट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये इनसाइड की बात हो रही है। और चौथा जो है वो बाहर से हो रहा है, तो फॉरेन एलिमेंट जो है उसके पास जो है राइट नहीं है मसाला बॉन्ड लाने का। वो तो फोर्थ ऑप्शन को आप कैंसिल करोगे तो A1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर। और एफपीआई इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं मसाला बॉन्ड में, इसको मत भूलिएगा। नाउ काफी पॉपुलर है, न्यूज में काफी डिस्कशन चला, आपका ट्विटर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, हर जगह डिबेट चला इसके अराउंड। सो विद रेफरेंस टू द संचार साथी प्लेटफॉर्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस टू एनहांस टेलीकॉम सिक्योरिटी एंड सिटीजन प्रोटेक्शन, कि ये इनका गोल है और डीओटी ने इसे डेवलप किया है। सेकंड ऑप्शन इज फ्रॉम मार्च 2026, कह रहे 2026 से 2026 से ऑल स्मार्ट फोन्स, ठीक है, ऑल स्मार्टफोन्स सोल्ड इन इंडिया मस्ट हैव द संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड, कि भाई अब सारे फोन में उस टाइम से जो है प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए ऐप। थर्ड ऑप्शन इज द प्लेटफॉर्म्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ब्लॉक स्पैम कॉल्स बाय टेलीकॉम ऑपरेटर थ्रू नेटवर्क लेवल फिल्टरिंग, कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कि कॉल वगैरह को फिल्टर कर देना। ठीक है, सो टेक 5 सेकंड एंड मार्क द राइट आंसर। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, चीजों को फॉलो किया होगा, तो यू विल इजीली गेट इट। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज नो, द राइट आंसर फॉर दिस इज ओनली 1। ओके, सो आपका जो दूसरा ऑप्शन है, many of you might have marked it right, this one is incorrect। अब जो है गवर्नमेंट ने रिवोक कर लिया है, जो फैसला था ये वाला कि सब में होना चाहिए प्री इंस्टॉल, इसको रिवोक कर लिया है। सो थिंग्स हैव चेंज्ड। ओके, सो दीज टू आर इनकरेक्ट। और इसका प्राइमरी पर्पस ये नहीं है कॉल को ब्लॉक करना। ओके, यूजर साइड प्रोटेक्शन वगैरह, साइबर सिक्योरिटी वगैरह के लिए है, लेकिन ये स्पैम कॉल्स वाली चीज के लिए नहीं है। सो द राइट आंसर इज ओनली 1। So, coming to question number 8, with reference to the UNESCO Executive Board, consider the following statements. First, it consists of 58 member states elected by the UNESCO General Conference. Second, members of the Executive Board serve a 4-year term. Third,
all member states of UNESCO are automatically part of the executive board. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है कि ये ऑटोमेटिकली ही जो है वो मेंबर बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, तो ये गलत है। इलेक्शन होते हैं, इंडिया जो है री इलेक्ट हुआ था इस बोर्ड में, तो इलेक्शन होते हैं। तो 1 and 2 इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर विल बी बी, ओनली 2। The ninth question, with reference to biological weapons convention, यूपीएससी ने पास्ट में ऐसी चीजों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप था, मिसाइल वगैरह वाली चीजें हैं, ये सब पूछा हुआ यूपीएससी ने पहले भी। इट इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी टू बैन एन इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, कह रहा है मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है टू बैन एन इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ओके, देन द सेकंड ऑप्शन इज इंडिया इज अ फाउंडिंग स्टेट पार्टी टू बीडब्ल्यूसी, कि हम जो है बायोलॉजिकल जो कन्वेंशन है उसके हम फाउंडिंग पार्टी हैं। थर्ड ऑप्शन इज जो बीडब्ल्यूसी है इंक्लूड्स अ मैंडेटरी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म टू इंश्योर कंप्लायंस बाय मेंबर स्टेट्स, कि इनके पास जो है एक फॉर्मल वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस है, मैकेनिज्म है टू इंश्योर कि भाई आपने कंप्लायंस किया है। सो टेक 5 सेकंड, पॉज द वीडियो एंड मार्क योर राइट आंसर, जो आपको लगता है सही है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि यस, इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर, और यस, इट वाज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को काउंटर करने के लिए बनाया गया। थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ऐसा इसमें कोई मैंडेटरी वेरिफिकेशन का प्रोसेस मैकेनिज्म नहीं है। सो ओनली टू राइट आंसर। सो दिस वाज द राइट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।